वक्त कराची टीम के ही पीटीआई के मेंबर हमारे साथ हैं, शहजाद कुरैशी जो खासे मुतहर्रिक हैं एक्चुअली कराची में। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से, लोकल लीडरशिप में से कोई मुतहर्रिक नज़र आता है तो शहजाद कुरैशी सर्टनली उसमें से एक हैं। शहजाद, शुक्रिया आपने वक्त दिया। शहजाद, पहले तो ये बताइए कि पहले आपसे कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यही अभी तो मसला चल रहा है। काफ़ी मायूस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नताइज पर। अब सब कुछ बदल भी जाए तो आप अपना मेयर तो नहीं ला सकते, फिर ये शोर शराबा, तोड़ फोड़, एहतजाज, क्या मकसद है इसका? देखें, हम ये समझते हैं कि कराची के अंदर पीटीआई की जो मकबूलियत थी है उसके हिसाब से हमारी सीट्स कम हैं। शायद यही वजह है कि हमने 45 एप्लीकेशंस दी हुई हैं सीट्स पे, जो कि हम तकरीबन जो 20 के करीब जो है वो है फॉर्म 11 जो रात को हमारे उम्मीदवार जीत चुके थे, और 25 के करीब वो है जो रिकाउंटिंग की दी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तमाम टेलीविजन के ऊपर, तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर जो तमाशा पूरा दिन चलता रहा, जो वीडियोस आपके टेलीविजन ने भी दिखाई होंगी, पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलती रही, वो क्या थी? किस तरीके से धांधली हुई, पुलिस को यूज किया, और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना रहा, एक बी पार्टी बना रहा जो पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि वो उनकी बी टीम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा कराची वालों के लिए क्या किया था कि जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा अक्सरियत वाली जमात बन गई। अच्छा, यही जो एतराजात हैं वो जमात इस्लामी के भी हैं, दूसरी पार्टीज के भी हैं। नईम रहमान साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि पीटीआई की कुछ नशिस्तें छीनी गई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि रात को एक रिजल्ट, सुबह एक रिजल्ट, तो इस पे इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस ले रहा? चलिए ठीक है, लेकिन ये बताएं कि कराची के नए मेयर के लिए तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में ऑलरेडी बात हो रही है, ये एक मुमकिन इत्तेहाद हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो बर्दाश्त कर लेंगे या हाफिज नईम को भी उसी तरह निशाने पर रखेंगे जिस तरह हर वो शख्स टारगेट बन जाता है जो आपकी मर्जी की बात ना करे या आप तनकीद करें? कुछ नहीं है, हमने हमेशा एक मुस्बत सियासत की है। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जमहूरियत के अंदर जब भी इंतखाबात होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और हाफिज और रहमान साहब को भी बहुत सारे खदशात हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया, हम भी एहतजाज कर रहे हैं, और हमारा एहतजाज पुरअमन है। हम ये लड़ाई झगड़ा तशद्दुद की सियासत के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किमाड़ी में जो कुछ हुआ, अली जैदी पे हमला हुआ, हमारे दूसरे रहनुमाओं पे हुआ, 25 मई में जिस तरह से हमारे वर्कर्स को उठाया गया, एटीसी लगाया गया, हम कौन से दहशतगर्द हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो जब एक शख्स जो कि हमारा चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, रात को उसको 11 फॉर्म दे दिया गया और वो उसमें उसकी जीत वाजे थी, तो सुबह ऐसी कहां से क्या कहते हैं ऑर्डर्स आए कि जिसकी वजह से ये सब कुछ चेंज हो गया? पीपल्स पार्टी शौक से इत्तेहाद करे जमात इस्लामी से, जमात इस्लामी शौक से करे। जमहूरियत में एक दूसरे से इत्तेहाद होना मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है, लेकिन हमारा पहला सवाल यह है कि इस शहर के अंदर जो कुछ हुआ इंतखाबात के नाम के ऊपर, और पीपल्स पार्टी ने किया जिस तरीके से भी किया, पुलिस को साथ मिलाया, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया, डीसीज ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया, वो एक सवालिया निशान है। अच्छा, आपने तो सभी को रगड़ दिया। अब शहजाद ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन कराची के इलेक्शन पर आपको मुतमईन सर्टनली नहीं कर सका। अब पता नहीं आपको कौन वैसे मुतमईन कर सकेगा, एज इन पीटीआई, आपसे मुराद है पीटीआई। आप लोगों को जनरल इलेक्शन चाहिए, अब जो इसी इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के अंडर होना है, तो क्या ऐसा कर लेगा इस मरतबा, या क्या नताइज आएंगे कि आप लोग राजी हो जाएंगे? फिर तो सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम नहीं जा सकेंगे कभी, या इलेक्शन कमीशन आपको ऐसा क्या करके दिखाए कि आपका इत्मीनान बढ़े जरा? देखिए, मेरे सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से हैं। 15 तारीख तक और 14 तारीख तक एक जमात के, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, उनकी एडवर्टाइजिंग तमाम टेलीविजन पे चलती रही। क्या ये रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं है? जिस तरह से वीडियोस आई जिसमें बैलेट बॉक्सेस लेके लोग भाग रहे हैं, जिस तरह से बैलेट पेपर लोग लेके भाग रहे हैं, और जिस तरीके से अंदर मुसल्ला अफराद अपनी जो धांधली कर रहे हैं, धांधली की वीडियोस आई हैं, तो इस पे इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? क्या वजह है? कौन उन्हें कह रहा है खामोश होने को? कराची का मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे, सबको पता है। जब भी सर्वे आया है, उस सर्वे के अंदर 2/3 अक्सरियत से हम जनरल इलेक्शन, और कराची के अंदर हम सबसे ज्यादा मकबूल जमात थे। तो ऐसा क्या हुआ? और मैंने आपसे कहा है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। 45 एप्लीकेशंस हमने दी हैं, जिसके अंदर 20 11 फॉर्म्स हैं, जिसपे रात को हम जीत चुके थे।
उसके बारे में मैं सवाल करना चाहता हूं कि उसके बारे में इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। 25 जगहों पे रिकाउंटिंग का हमने बोला है। तो हमारा सवाल बहुत वाज़ेह है कि आप इलेक्शन कमीशन पार्टी ना बने, बी पार्टी ना बने। पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने वो किरदार अदा किया है जो कि मैं समझता हूं कि आने वाली अरसे में ये जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा बदतरीन चीज होगी। ठीक, आपके शहजाद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने जो सारे सवाल उठाए हैं तो वो किसी और से क्यों पूछ रहे हैं? आप विद इन द पार्टी पूछें कि ऐसा क्या हुआ कि जहाँ 2 तिहाई आपकी अक्सरियत थी, कराची में बड़ा अच्छा आपको मैंडेट मिला हुआ था। ये सारी पास्ट टेंस की बातें हो रही हैं। आप देखें कि उसके बाद आपने किया क्या। मतलब वाई वुड, आप क्यों चाहते हैं कि आप लोग कोई काम भी ना करें? मतलब लिटरली खान साहब की तो कराची ने शक्ल नहीं देखी, तो और फिर भी आपको सारे वोट मिले। तो ये आपके सवाल में जवाब ऑलरेडी है कि कुछ ऐसा क्या किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया आप लोगों ने। बल्दियाती तो कुछ किया ही नहीं। इंतखाबात में आप क्या इख्तफा कर सकते हैं एक सियासी लीडर की पॉपुलैरिटी पे? शहजाद साहब को आई एम श्योर इसका जवाब मालूम होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन से तमाम ही जमातों को शिकायतें रही हैं इस बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। सो इलेक्शन कमीशन को भी गौर करना चाहिए कि अपने सिस्टम्स, अपनी कारकर्दगी को कैसे मजीद शफाफ और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि हम मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऐसा करें ही क्यों कुछ जिस पे सवालात की गुंजाइश, वरना दिस इज अ विशियस सर्कल। फिर कुछ होगा, फिर इल्ज़ाम लगेगा, दोबारा हर चीज़ दोबारा से होगी। ये गोल गोल इसी तरह घूमते रहे और मुल्क के हालात तो आपके सामने।